रात का समय था। दीनापुर गांव के एक घर में बुढ़िया दादी अपने सारे काम खत्म करके जब सोने जा रही थी, तभी उसकी पोती बोली, दादी माँ, आप हमको एक परी की कहानी सुनाइए। दादी माँ बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक सोन परी की कहानी सुनाती हूँ। दादी माँ कहानी की शुरुआत करती है। एक समय की बात है, ऊपर आसमान में परियों का घर था। उस आसमान में बहुत अच्छी अच्छी परियां थीं। उन सब में सबसे अच्छी सोन परी थी। सोन परी दो बहनें थीं, एक सोन परी और दूसरी नील परी। सोन परी के पास जादुई छड़ी थी और नील परी के पास जादुई छड़ी नहीं थी। सोन परी सबकी भलाई सोचती थी, इसलिए उसे सब प्यार करते थे। लेकिन नील परी कुछ भी काम करती थी तो उसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी, इसलिए उससे सभी परेशान थे। एक समय की बात है, नील परी तीर धनुष चलाने का प्रयास कर रही थी। तभी उसकी छोड़ी हुई तीर एक कबूतर को लग जाती है। कबूतर घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी नील परी दौड़कर उस कबूतर के पास जाती है और सोन परी को आवाज लगाती है, सोन परी, तुम कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आओ। सोन परी नील परी के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ नील परी? तभी नील परी बोलती है, जब मैं तीर धनुष चलाने का प्रयास कर रही थी, तभी अचानक एक कबूतर आया और छोड़ी हुई तीर उस कबूतर को लग गई। सोन परी बोलती है, तुम घबराओ मत नील परी, मैं कबूतर को पहले जैसा बना दूंगी। सोन परी अपने छड़ी से बोलती है, सोन परी की जादुई छड़ी कर दे कमाल, घायल पक्षी को कर दे पहले जैसा हाल। इतना कहते ही कबूतर पहले जैसा ठीक हो जाता है और वहां से उड़ जाता है। तब सोन परी नील परी से कहती है, अगर तुम्हें तीर धनुष चलाना सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। नील परी कहती है, ठीक है सोन परी। कुछ दिन के प्रयास के बाद नील परी अच्छे तरीके से तीर धनुष चलाना सीख लेती है। अगले दिन सोन परी छोटे छोटे गांव का चक्कर लगा रही थी। तभी सोन परी देखती है कि एक माँ अपने बेटे के साथ जंगल के रास्ते बाजार जा रही थी। तभी बच्चे की माँ बोलती है, संभल कर चलो गोलू बेटा, नहीं तो तुम गिर जाओगे। गोलू माँ के बात सुनकर बोलता है, मैं नहीं गिरूंगा माँ, तुम परेशान मत हो। माँ बोली, ठीक है गोलू बेटा। दोनों आगे चलते जा रहे थे। एक राक्षस यह सब छुप के देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आज मैं इन दोनों को खा जाऊंगा। तभी एक खरगोश गोलू के सामने आ गया। गोलू बोला, माँ देखो ना कितना प्यारा खरगोश है, मैं इसको अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। गोलू जैसे ही खरगोश पकड़ने गया, तभी राक्षस अपने असली रूप में आ गया और अपने हाथ में गोलू को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा और खुश होकर बोला, आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। तभी गोलू की माँ बोलती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम चाहो तो मुझे खा लो। राक्षस बोला, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। राक्षस तभी एक खरगोश का वेश बदलकर गोलू के सामने आ गया। सोन परी की नजर राक्षस पर पड़ती है। सोन परी जल्दी से राक्षस के पास जाती है और बोलती है, दुष्ट राक्षस, मेरे होते हुए तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। राक्षस बोला, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। इतना बोला और जोर जोर से हंसने लगा। सोन परी अपनी जादुई छड़ी से गोलू और गोलू की माँ को सुरक्षित जगह पहुंचा देती है। राक्षस गुस्से से लाल हो जाता है और मुंह से जोर से हवा फूंकता है। हवा की झोंकों से सोन परी गिर जाती है। सोन परी उठकर अपने जादुई छड़ी से कहती है, सोन परी की जादुई छड़ी कर दे कमाल, दानव राक्षस को उतारे मौत के घाट। सोन परी का जादू राक्षस के ऊपर नहीं चलता है। राक्षस धीरे धीरे सोन परी के पास जाता है और बोलता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। राक्षस सोन परी का जादुई छड़ी छीनकर तोड़ देता है और बोलता है, पहले मैं इस छोटे से बच्चे को खाऊंगा, बाद में मैं तुम सबको खाऊंगा। इतना कहकर राक्षस गोलू के तरफ बढ़ने लगता है।
तभी सोन परी को आवाज लगाती है, नील परी, तुम कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आओ। नील परी जल्दी से वहां आ जाती है और तीर धनुष से राक्षस को घायल करके मार देती है। सोन परी और नील परी दोनों मिलकर राक्षस को मार देती है। गोलू और गोलू की माँ सोन परी और नील परी का धन्यवाद करके अपने अपने घर चली जाती हैं और खुशी से अपने अपने परिवार के साथ रहने लगती है।